मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। बात आज से 4 साल पहले की है, जब अरिहंत चाचा हमारे साथ रहने के लिए आए थे। उस वक्त मैं 18 साल का था और वो 28 के रहे होंगे। हर रोज वो दंड बैठक लगाते थे और मुझसे भी कहते थे कि तुम भी लगाओ। मैं कोशिश करता तो था, पर मेरा बैलेंस बिगड़ जाता था और मैं गिर पड़ता था। तो वो कहते थे, तुम कस्मिन कली हो, जरा सी मेहनत में ही तुम पानी छोड़ देते हो और ये पसीने में हो जाते हो। वो गाना तो याद ही होगा, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई, कुछ वैसे ही हो तुम। मैं चाचा की बात को सुना अनसुना कर देता था, पर मेरी आंखें चोरी छिपे बेईमानी करती रहती थीं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो उन पे से हटती ही नहीं थी। उनका नशा सा होने लगा था मुझे। उन्हें देखे बिना चैन नहीं आता था। दीवानगी का आलम यह था कि उनके धुले हुए कपड़ों को चुरा के उनसे उनकी खुशबू लेने की कोशिश करता था। क्या महक थी उनकी, मानो किसी ने गुलाब को कसकर निचोड़ दिया हो। जब वो पुशअप करते थे, उनका चौड़ा सीना और मजबूत बाजू मुझे रिझा लेती थी अपनी तरफ, और मन करता था इस सीने से लग के पानी पानी हो जाऊं और उनकी बाजुओं में समाकर पूरी तरह से तहस नहस हो जाऊं। क्योंकि माना वो बड़े थे, पर जितने बड़े थे उतना ही बड़ा उनका दिल भी था। और उनका दिल जब से मैंने देखा था, तब से मेरा दिल उनके लिए धड़कने लगा था। उनका दूसरों की मदद करना, सबका ख्याल रखना और नेक दिल होना ही उनकी खासियत थी। पापा के लिए वो छोटे भाई कम, दोस्त ज़्यादा थे। एक रोज़ मैंने अरियन चाचा से कहा, मुझे अपने गांव लेके चलो। पहले तो वो राजी नहीं हुए, फिर मान गए, पर शर्त थी कि ज़्यादा देर वहाँ रुकोगे नहीं। मैंने भी हामी भर दी और हम दोनों निकल पड़े। बाइक पे सवार होकर हम रास्ते में जा रहे थे। उन्होंने बनियान पहन रखी थी और लुंगी लगाई हुई थी, जो कि बाइक की स्पीड की वजह से उड़ रही थी। तो मैंने उनकी लुंगी को ठीक किया और उनकी कमर में कस दिया। अरिहन चाचा बोले, और कभी किसी लड़की के साथ घूमे हो? मैंने कहा नहीं। बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसा स्मार्ट लौंडा और कोई लड़की ना पटाई हो? मैंने बोला, चाचा क्या आपने कभी पटाई? वो बोले, हमसे अपनी तुलना क्यों करते हो? तुम एक जवान गबरू मर्द हो और हमारी तो जवानी ढलने पे आ गई। मैंने कहा, क्या चाचा कुछ भी बोलते हो? अभी कितने के हो गए आप? ज़्यादा से ज़्यादा 25 के। बोले, ना जी ना, मैं 28 का हूँ, पर मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही इन सब चीज़ों में। मैंने कहा, फिर किस में रही दिलचस्पी? लड़की नहीं तो क्या लड़के? चाचा खामोश हो गए और बोले, लड़कों में रहा होता तो अभी तक तुम्हें अपनी चारपाई बना के तोड़ चुका होता। मैंने कहा, क्या मतलब? तो बोले, मेरा मतलब तुम्हें अपनी लुगाई बना के छोड़ चुका होता। वैसे भी तुम इतने स्मार्ट हो, किसी की भी नीयत बिगड़ जाए तुम्हें देखकर। मैंने कहा, अच्छा, पर आपकी तो कभी ना बिगड़ी इतने सालों में। हमें 3 साल साथ हो गए हैं रहते हुए। चाचा बोले, तुम्हें क्या पता? मैंने कहा, क्या मतलब आपका? तो बोले, जब हर रोज रात तुम मेरे पास आकर मेरी चारपाई पे सोते थे और चांद की रोशनी में तुम्हारा गोरा रंग निखर जाता था, तो कैसे बताऊं दिल को कैसे शांत करना पड़ता था। ये तो सुनता ही नहीं था, अपनी अकड़ में रहता था कि तुम चाहिए इसको, मतलब तुम चाहिए इसके होठों पे और इसे तुम्हारे इश्क का इत्र में भीगना है, उसमें खोना है। मैंने कहा, बस बस, बहुत हुआ मजाक। चाचा बोले, तुम्हें मजाक लगता है ये? मेरा प्यार तुम्हें मजाक लगता है? और वो सीरियस हो गए। मैंने कहा, प्यार? तो बोले, हाँ प्यार। कितना चाहता हूँ मैं तुमको, जब से तुमको पहली दफ़ा देखा है तब से। तुम बाथरूम से भीगा हुआ निकले थे,
तौलिया बांधकर, और मेरी आंखों को लगा जैसे कि कोई तराशी हुई मुकम्मल मीनार मैंने देखी हो। इतनी खूबसूरती जो कि आंखों में उतर गई और दिल को छू गई। दिल तो मेरा जैसे खड़े होके नाचने लगा था कि तुम चाहिए इसको, पर उस वक्त कुछ कह नहीं सकते थे। तुम गांव वैसे भी कम आते थे, तो ज़्यादा तो हम मिलते नहीं थे। जाने दो, पर कम से कम आज तो हम साथ हैं। हो सकता है तुम्हें अजीब लगे, मैं चाचा हूँ और तुम मेरे भतीजे। हमारे बीच ऐसा रिश्ता हो भी सकता है या नहीं, पता नहीं। मैंने कहा, चाचा, सब वक्त की बात है। वैसे भी रिश्ता वो है जो दो दिलों को मिला दे, उन्हें सुकून दे, उन्हें शांत करे। वैसे एक बात कहूँ, दिल तो मेरा भी हिलोरे मारता है आपके लिए। कितनी दफ़ा समझाया पर मानता नहीं। फिर जैसे तैसे इसकी हिलोरों को शांत करता हूँ। आज शांत कर लो, कल फिर तैयार हो जाता है। चाचा बोले, अच्छा, पर तुमने कभी कहा क्यों नहीं? मैं बोला, चाचा, मुझे लगा आप समझोगे नहीं, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके साथ ही सोता था, आपकी चारपाई पे ही। आपको गले भी लगा लेता था, पर आप कभी समझ ही नहीं पाए। चाचा बोले, ऐसा नहीं है। मुझे एक पल को तो लगा, पर फिर लगा हो सकता है तुम अभी नादान हो, इसलिए ऐसा करते हो। इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। चाचा, क्या आपका दिल नहीं कहता आपसे? क्या वो नहीं चाहता हम आपस में मिलें? चाचा बोले, क्यों नहीं चाहता? पर मैंने कहा, पर क्या? वो खामोश रहे और हम गांव आ चुके थे। बाइक रोकी, हम अपने पुराने घर में अंदर जा रहे थे। घर में हमारी दादी इंतज़ार कर रही थी। आ गए बेटा, आ जाओ, कैसे हो? कहकर दादी ने मुझे गले लगाया। दादी बहुत प्यार से बात करती थी। उनके लिए मैं सबसे प्यारा था। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरा माथा चूमा और कहा, अब तुम जवान हो गए हो, मूछें तो आ गई हैं तुम्हारी। लगता है मेरी पोती बहू आने वाली ही है। मैंने कहा, क्या दादी, आप भी ना? वो बोली, बस बस, ज़्यादा मक्खनबाजी नहीं। देख, तेरे चाचा जैसे ना बनना। इसने तो शादी नहीं की अभी तक, ना लगता है ये करेगा, क्योंकि इसके दिमाग में क्या है यही जाने। मुझे तो कुछ नहीं पता। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनकी इच्छा है, अगर उनको नहीं करनी है तो। क्योंकि शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, जब उन्हें कोई ज़बरदस्ती करा दे। जब कभी उनको लगेगा कि कोई उनके जैसा मिला, तो वो ज़रूर करेंगे या उनके लायक है क्यों चाचा, है ना? करोगे ना? और मैंने आंख मारी। चाचा मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। वो अपनी बनियान उतार रहे थे और मैंने जाके उनकी पीठ से चिपक गया और मैं कसकर उनसे चिपट गया। मैं उनको गले लगाए हुए था पीछे से। वो बोले, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अपने प्यार का इजहार। कुछ गलत है इसमें क्या? चाचा बोले, पर ये सब गलत ही है। तुम मेरे भतीजे हो, भला हम कैसे? मैंने कहा, हम कैसे क्या होता है? भला हम क्यों नहीं? क्या एक साथ होना गलती है? क्या प्यार करना पाप है? चाचा बोले, प्यार पाप नहीं है, पर हमारा रिश्ता। मैंने कहा, प्यार कभी मजहब नहीं देखता, आप रिश्ते की दीवार की बात करते हो। मैं चाचा के सीने में सिमटने लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी बाहों में गिरफ्त में ले लिया और बोले, तुम बेशक बहुत प्यारे हो, दुनिया के सबसे अच्छे भतीजे। मैंने कहा, ना ना, रिलेशन बदल गया है अब हमारा। वो बोले, तो क्या हो तुम, पत्नी हो अब मेरी? मैंने कहा, क्या चाचा, एक आदमी भला दूसरे आदमी की पत्नी कैसे हो सकता है? आप मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं आपका। चाचा बोले, अच्छा मजाक है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कहीं होता है। मैंने लपक के उनके कान को अपने मुंह में भर लिया और चाचा के हाथ पैर ढीले से हो गए। मुझे चाचा का वीक पॉइंट पता चल गया। मैंने कहा, आपको ये क्या हुआ था? वो बोले, ये मुझे एकदम मदहोश कर देता है। मैंने कहा, चलो किसी काम तो आया मैं, आपके मदहोश करने की ही सही। वैसे और बताइए, क्या क्या करना अच्छा लगता है आपको? बोले, करना तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, पर सही जगह सही वक्त होना चाहिए, वरना हर चीज़ गलत होती है। मैंने कहा, ऐसा भी क्या है, इतना क्या सोचते हो? ना कोई सही जगह होती है ना कोई सही वक्त, दोनों ही बनाने पड़ते हैं।
इतना बोलना था कि चाचा ने मेरी गर्दन कसकर पकड़ी, अपनी तरफ खींचा और मेरे होठों को अपने होठों में लेकर इस कदर मुझे मदहोश कर दिया कि ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में हूँ। चाचा के हाथ मेरी पीठ पे आ गए थे और मेरे हाथ उनकी कमर पे। वो मुझे किस किए जा रहे थे और मैं उनकी बाजुओं को चूम रहा था। इतना खूबसूरत सा लम्हा था जिसका बरसों से इंतज़ार किया, वो आज हो रहा था। तो आंखों को यकीन नहीं हुआ। भला ऐसे भी हो सकता है क्या? पर ऐसा हुआ था। चाचा ने मेरी गर्दन को चूमा और फिर हम एक दूसरे में खो गए। शाम को हम खेत पे गए, सूरज ढल रहा था। उसकी लालामी पानी में उतर आई थी। हर जगह मौसम सुहावना सा था। मैं और चाचा नदी के किनारे बैठे थे, बाहों में बाहें डाले। ये पल हमारा था, ये वक्त हमारा था। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, स्माइल किया और फिर किस किया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।